ब्रेक्स, जो कि हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी बचाव हो सकता है जब हम गाड़ी तेज से चलाते हैं। पर क्या आपको पता है ब्रेकिंग का एक स्मार्टर वर्जन भी हो सकता है? हाँ भाइयों, सभी ब्रेक्स एक जैसे काम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन। स्वागत है आपका नवीन कारोबार में। आज हम बात करेंगे ईबीडी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ईबीडी एक एडवांस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के तौर पर काम करता है, जो ब्रेक्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव और सेफ बनाता है। ये हर व्हील्स पर इंडिविजुअली ब्रेक अप्लाई करके काम करता है। चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ईबीडी आखिर काम कैसा करता है। सबसे पहला तो है ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। आइए हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। जब भी कार ब्रेक लगाती है उस वक्त फ्रंट और रियर व्हील्स में अलग अलग ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी कार पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो सारा जो वेट होता है वो आगे की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम नोज डाउन भी हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, आगे वाली व्हील्स को ज्यादा प्रेशर लगता है ब्रेक अप्लाई करने के लिए एज कम्पेयर टू पीछे वाले व्हील्स, जो कि थोड़ा सा लाइट वेट होते हैं। और आगे वाले इसमें ज्यादा प्रेशर इसलिए भी होता है क्योंकि गाड़ी का जो वेट होता है, मोस्ट ऑफ द वेट वो आगे की ओर ही होता है, जिसमें इंजन वे भी आता है और सारे मेजर मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी आगे की ओर ही होते हैं। इस वजह से आगे की व्हील्स को थोड़ा सा ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होता है एज कम्पेयर टू पीछे के व्हील्स। अगर पीछे वाले व्हील्स को ब्रेक लगाकर लॉक कर दिया जाए तो ये स्किड हो भी सकता है। इसीलिए इसी में मेन काम होता है ईबीडी का, जो इवनली ब्रेकिंग फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग व्हील्स पर, ताकि कार स्किड ना हो। दूसरा तो है सेंसर्स का यूज। ईबीडी सिस्टम कार के ब्रेकिंग सिस्टम में सेंसर्स के जरिए काम करता है। ये कार के ब्रेकिंग के लिए अलग अलग डेटा को मॉनिटर करता है, जैसे कि सबसे पहला तो आता है जो कि स्पीड सेंसर्स की, कार की स्पीड में चल रही है, क्या रोटेशन, क्या आरपीएम्स उसके टायर्स के हैं। दूसरा तो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कि हर व्हील्स पर कितना कितना वेट आ रहा है। जैसे कि मान लो आप फ्रंट में की ज्यादा वेट हो या कभी कभी पीछे में लोड अगर ज्यादा है तो पीछे में वेट हो, उस हिसाब से ये सेंसर्स उस हिसाब से काम करते हैं। तीसरा तो है रोड कंडीशन और टायर की ग्रिप्स। हाँ, ये इस कंडीशन में भी काम करता है कि आप कौन सी कंडीशन में, ड्राइविंग कंडीशन में या फिर जैसे कि ड्राई कंडीशन या स्लिपरी, मड, स्नो, जो भी आप कंडीशन में चल रहे हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा तो है ब्रेकिंग प्रेशर को एडजस्ट करना। ईबीडी सिस्टम जब भी हम ब्रेक पेडल को दबाते हैं उस वक्त ये सिस्टम एनालाइज करता है कि आपने कितना फोर्सफुली ब्रेक अप्लाई किया है और गाड़ी में कितना वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आगे की व्हील्स पर कितना प्रेशर है, पीछे की व्हील्स पर कितना प्रेशर है, गाड़ी टर्न ले रही है या सीधे कंडीशन में है, गाड़ी सीधा चल रही है और उस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रेक किया है। ये सभी चीजों को ये मॉनिटर करके इफेक्टिवली ब्रेकिंग करता है ताकि गाड़ी स्किड ना हो, और यही डिसाइड करता है कि हर व्हील्स पर कितना कितना ब्रेकिंग प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि फ्रंट व्हील्स को ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स, ज्यादा ब्रेकिंग प्रेशर की जरूरत होती है क्योंकि उसमें ज्यादा लोड होता है एज कम्पेयर टू पीछे के व्हील्स, जो कि थोड़ा सा लाइट वेट होते हैं। अगर उसमें कोई लोड नहीं है या फिर कोई पैसेंजर्स नहीं है, उस वक्त पीछे के व्हील्स थोड़े से लाइट होते हैं, उनमें ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स की अवेलेबल नहीं होती है। बट उसको अगर ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स दे दिया जाए तो कार के व्हील्स जो है वो लॉक हो सकते हैं और पीछे में से गाड़ी स्किड भी हो सकती है। ये ईबीडी सिस्टम गाड़ी के वेट को मैनेज करके अपने ब्रेकिंग फोर्स को बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लो जैसे कि आप घर में खाना खा रहे हो तो मम्मी उस हिसाब से हमें, जितनी हमें भूख लगी होती है उस हिसाब से हमें रोटी या सब्जी देती है, वैसे ही ब्रेकिंग फोर्स भी उसी हिसाब से डिवाइड होता है कि किस व्हील्स पर कितना ज्यादा प्रेशर है। चौथा तो है एबीएस के साथ कॉम्बिनेशन। ईबीडी और एबीएस ये दोनों ही परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं, जिसमें एबीएस जो है वो ब्रेकिंग के दौरान ब्रेक्स अप्लाई करके व्हील्स को लॉक नहीं होने देता, और उसी दौरान ईबीडी बीच में इंटरफेयर करके ब्रेकिंग के फोर्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि किस टायर्स पर कितना प्रेशर और वेट हो रहा है। पांचवा तो है कि ईबीडी टर्निंग्स पे कैसा बिहेव करता है और लोड जब होता है तब वो कैसा बिहेव करता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मान लो ये गाड़ी है और ये लेफ्ट की ओर टर्न हो रही है, तो इसके जो लेफ्ट वाले साइड्स वाले जो व्हील्स है उनमें ब्रेकिंग की जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम अप्लाई होगा एज कम्पेयर टू राइट वाले व्हील्स। इनमें थोड़ा सा ब्रेकिंग ज्यादा अप्लाई होगा, ताकि जब भी आप एक टर्न ले रहे हो तो सॉफ्ट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वैसे ही दूसरी कंडीशन में अगर आपके पीछे वाले व्हील्स पर ज्यादा लोड है,
मान लो पीछे में कोई बैठा है या कुछ अपने सामान वगैरह रखा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि पीछे वाले व्हील्स पर ज्यादा लोड अप्लाई होगा। तो उस हिसाब से जब ईबीडी सेंस करेगा कि पीछे में ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो वो ब्रेकिंग फोर्स भी उसी तरीके से पीछे वाले व्हील्स को अप्लाई करेगा, ताकि आपको एक इफेक्टिवली ब्रेकिंग मिल सके। अब मैं आपको बताऊंगा ईबीडी की कुछ एडवांटेजेस। सबसे पहला तो ये सेफ्टी इंप्रूव करता है, क्योंकि जब भी हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि हर व्हील्स पर प्रॉपर बैलेंस बना रहे, ताकि गाड़ी स्किड ना हो या ट्रैक्शन लूज ना हो। दूसरा तो है बेटर स्टेबिलिटी। जब भी गाड़ी में लोड हो या अनइवन कंडीशन हो, जैसे कि टर्निंग या फिर अनइवन रोड्स हो, उस कंडीशन में भी ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छे से काम करता है, ताकि हर व्हील्स पर इफेक्टिवली ब्रेकिंग हो सके और आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो भी आपका कम हो सके। तीसरा तो है परफॉर्मेंस। एबीएस और ईबीडी ये दोनों एक टीम की तरह काम करके आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देते हैं किसी भी ड्राइविंग कंडीशन में ड्राइव करने के लिए। जब भी आप ब्रेकिंग अप्लाई करते हो या अनइवन रोड्स पे हो या कॉर्नरिंग कर रहे हो, ये सभी कंडीशंस में ईबीडी और ब्रेक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये दोनों ही मिलकर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे ईबीडी काम करता है। ये सिर्फ एक ब्रेकिंग ही नहीं, एक स्मार्ट ब्रेकिंग भी हम इसे कह सकते हैं। ऐसे ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम। धन्यवाद।